लुक्का की पुस्तक अध्याय 18 वचन 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। हालेलुया, खुदा की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत कहा, दृष्टांत में ये बात कही कि फिर उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। एक मसीह लाइफ में हमें जीवन जीते हुए हमेशा विश्वास के साथ में नित्य प्रार्थना करना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे समय कैसा भी चल रहा हो, लेकिन नित्य प्रार्थना करना और उसके साथ हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हियाव नहीं छोड़ना चाहिए कि अभी तक तो हुआ नहीं है, मैंने इस विषय पे प्रार्थना की है लेकिन मेरा ये काम हुआ नहीं। वो कैसा भी काम हो सकता है, वो जॉब हो सकती है, वो हमारी लाइफ में कैसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं, चाहे हमारे बाल बच्चों की समस्याएं, हमारे परिवार की, व्यक्तिगत, हमारे फाइनेंस की, चाहे कैसी भी हमारे जीवन की परिस्थिति क्यों ना हो, कैसा भी विषय क्यों ना हो, लेकिन हर विषय के लिए नित्य प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा यीशु ने कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि हुआ नहीं है, कब होगा नहीं। आगे हम पढ़ते हैं, किसी नगर में एक न्यायी रहता था। खुदावन ने ये दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। वो एक ऐसा इंसान था, वो एक ऐसा पुरुष था कि वो जो ना तो परमेश्वर का भय मानता था और ना ही किसी इंसान से डरता था, इंसान की परवाह नहीं करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। उसी नगर में एक ऐसी औरत रहती थी जो विधवा थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। हालेलुया। और वो हर दिन आकर उसके दरबार में आकर हर दिन दुहाई दिया करती थी कि मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा, मेरा न्याय चुका। हो सकता है उसका कोई विषय हो रहा होगा उसकी लाइफ में, और वो हर दिन आकर उसके सामने दुहाई देती, रिक्वेस्ट करती कि मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय बाद, हालेलुया, आगे लिखा है, कुछ समय तक तो वह न माना। कौन? वो जो अन्यायी राजा था। कुछ समय तक तो वो नहीं माना। और आगे क्या लिखा है, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता हूँ और ना ही मैं मनुष्य की परवाह करता हूँ। उसने अपने मन में ये विचार किया। हालेलुया। जब वो कुछ समय तक तो उसकी इस प्रार्थना को, इस विनती को, इस दुहाई को सुनता रहा, लेकिन उस पर कुछ भी विचार नहीं किया। लेकिन एक दिन उसने अपने मन में यह विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। हालेलुया। वो अपने आप में विचार कर रहा है, वो अपने आप में ये बोल रहा है, सोच रहा है कि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ, ना मनुष्य से डरता हूँ, तो भी ये औरत आकर के मुझे सताती रहती है। और आगे देखिए क्या लिखा है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो तंग आ गया उसके इस दुहाई को सुन के। वो कहता है इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो। हालेलुया। वो कहता है अपने आप में कि कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। वो कह रहा है अपने आप में कि कहीं अभी तक तो ये रोज़ मुझे परेशान कर रही है, रोज़ मुझे सता रही है, सुबह दोपहर शाम, मैं जहाँ भी उसे दिख जाता हूँ वहीं पे वो अब शुरू हो जाती है और वो एक ही बात बोलती है, मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा। और वो ये सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो अंत तक मेरे नाक में कहीं दम ना कर दे। हर दिन अब तक तो ये कर रही है, कहीं आगे को भी ना ऐसे ही मुझे परेशान करती रहे और अंत तक वो मेरे नाक में दम ना कर दे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका न्याय चुका देता हूँ। हालेलुया। 6 वचन में लिखा है, लुक्का की पुस्तक अध्याय 18 के 6 वचन में प्रभु ने कहा, हालेलुया, प्रभु ने ये दृष्टांत समझाया। प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। हालेलुया, खुदा की स्तुति हो। प्रभु ने कहा कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा। खुदावन का धन्यवाद हो। वो जो स्वर्ग का मालिक है, जो सारी दुनिया का मालिक है, जो सारे सृष्टि का करता है, जो हमारा उद्धार करता है, वो क्या हमारा न्याय नहीं चुकाएगा। प्रभु कह रहा है यहाँ पर कि जो वो अन्यायी राजा जो ना परमेश्वर से डरता था ना मनुष्य से डरता था, उसने भी तंग आकर उस विधवा का न्याय चुकाने के लिए
सोच लिया। और ठीक वैसे ही क्या परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है वो हमारा न्याय नहीं चुकाएगा? इसीलिए प्रभु कहता है कि नित्य प्रार्थना करना, हियाव न छोड़ना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में, हमारे जीवन के सारे समय में हमें हिम्मत नहीं हारना और हमें हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है और प्रभु यीशु मसीह के अधीन होकर। इसीलिए लिखा है, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? हालेलुया। जिनको प्रभु ने पहले से ही अपने लिए चुन के अलग करके रखा है, प्रभु कहता है क्या मैं तुम्हारा न्याय नहीं चुकाऊंगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, हालेलुया। कौन? उसके चुने हुए, आप और मैं। प्रभु कहता है कि जो मेरे चुने हुए हैं, जो रात और दिन मेरी दुहाई देते हैं, क्या मैं उनका न्याय नहीं चुकाऊंगा? तो प्रभु हमसे ये बात कह रहा है, विश्वास करो, हालेलुया। वो हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देगा। नित्य प्रार्थना और हियाव के साथ, हिम्मत के साथ में बने रहो और परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देगा और यस और आमीन में देगा। इस बात को आप विश्वास के साथ अपने हृदय में ग्रहण कर लो कि खुदावन कहता है जो रात और दिन उसकी दुहाई देते हैं, खुदावन उनका न्याय चुकाएगा। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? हालेलुया। प्रभु कहता है कि मेरा काम कोई भी ऐसा समय नहीं है कि समय के आगे या पीछे हो जाए, लेकिन सही समय पे परमेश्वर अपने कामों को करने वाला परमेश्वर है। जो हमारी लाइफ में सारे कामों को, हमको लगता है शायद देरी हो रही है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर उस काम को देरी नहीं हो रही है, वो सही समय पे होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर को पता है कौन सा काम किस समय पे होने का है। इसलिए विश्वास रखिए, प्रभु सही समय पर सही कार्य को करने वाला परमेश्वर है। आपकी लाइफ में वो सब कुछ सही करेगा, सही समय पे करेगा, हर प्रार्थना को उत्तर देगा सही समय पे। हालेलुया, खुदा की स्तुति हो। इसलिए उसने कहा क्या वह उनके विषय में देर करेगा? तो विश्वास रखिए जो चुने हुए हैं उनके विषय में परमेश्वर देर नहीं करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हालेलुया, खुदा की स्तुति हो। प्रभु के वचन में यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, बिल्कुल सही समय पे। हालेलुया। और सही काम को परमेश्वर हमारे लिए करने वाला है। इसलिए नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना। परमेश्वर के पास आइए हियाव के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कि खुदावन हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा करेगा और बड़े बड़े काम करेगा, हमारे मनोरथों को पूरा करेगा, हमारी हर प्रार्थना का उत्तर यस और आमीन में देगा। सबको जय मसीह की। आमीन।